नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर और मेरे पीछे जो ये तार खींची है, ये तार एक तरह से सरहद है, सीमा है कि इस तार या इस सरहद के पार ये किसान नहीं जा सकते, क्योंकि सामने यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर सैकड़ों पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती है। ज़बरदस्त बैरिकेडिंग, बोल्डर, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक हैं और ऐसी मोर्चाबंदी है सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, सबकी ऐसी तैयारी है कि किसी सूरत में ये किसान जो यहाँ शंभू बॉर्डर पर यहाँ से लेकर लगभग 5 किलोमीटर तक कतारबद्ध ट्रैक्टर्स में है, हज़ारों ट्रैक्टर, हज़ारों किसान, वो किसी सूरत में इस सरहद को पार करके दिल्ली की तरफ ना जाएं। आपको पता है किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान है और ये भी हुआ कि 18 तारीख की रात केंद्र सरकार के मंत्रियों से किसानों की 5 घंटे बाद चली चौथे राउंड की बात, कुछ प्रस्ताव दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि हम आपको 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे, जिसमें दाल की 3 किस्में, मक्का और कपास। आप अगर चावल और गेहूं छोड़कर इन फसलों को उगाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, तो हम 5 साल के लिए लिखित गारंटी देंगे कि सहकारी समितियां उन फसलों को 5 साल के लिए खरीदेगी। किसानों ने कहा हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन किसानों की मांगों पर सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिया। वो मुख्य मांगे जिसमें एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करना, एमएसपी को लेकर कानून बनाना या कर्जा माफी की और कुछ मांगे, तो किसानों ने कहा हम विचार करेंगे। लेकिन कल देर शाम जो इस मोर्चे के प्रमुख 2 चेहरे, भारतीय संयुक्त मोर्चा के अराजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल और मजदूर किसान संघर्ष समिति के सरवन सिंह पढ़ेर, दोनों ने देर रात यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी उस वक्त मौजूद था, और दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम माने, और सरकार ने हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया और वो प्रस्ताव दिया जो हमारी मांग नहीं थी। साथ में ये भी कहा इन किसान नेताओं ने, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने सवाल पूछा कि अगर सरकार ने आपको ये प्रस्ताव दिया तो आपने उस समय कबूल किया और उसके बाद 24 घंटे बाद क्यों कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, जो अंदर मीटिंग में जो बात कही गई थी या मीटिंग में जो बात हुई वो बात कुछ और थी, और बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने जो पीयूष गोयल ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, वो बात कुछ और थी, ऐसा सरवन सिंह पढ़ेर ने कहा। इसका मतलब उनके मुताबिक अंदर की बात जिस पर सहमति बनी और बाहर जो मीडिया को कहा उसमें फ़र्क था। मैं नहीं जानता इसका तथ्य क्या है, लेकिन उसके बाद दोनों किसान नेताओं ने कहा कि हम सरकार के उस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं और हमारा दिल्ली कूच का ऐलान, जिसकी तारीख अब 21 तारीख है, यानी कल, आज 20 तारीख है, 11 बजे से वैसे ही जारी रहेगा। जो अब हम स्टैंड बाय पर हैं, लेकिन 11 बजे से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। अब जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे यहाँ किसान दिख रहे हैं और यहाँ सामने मोर्चेबंदी है। अब एक तरह से आज के लिए अगर कहें तो डेडलॉक है। डेडलॉक इसलिए कि सरकार की तरफ से बातचीत की अगली तारीख या मीटिंग का दौर अभी कुछ सुनिश्चित नहीं है, और इस बीच हुआ ये कि चूंकि बातचीत टूट गई या कल सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया इस मोर्चे ने। इससे पहले ये भी हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक आंदोलन कर रहा था, उस मोर्चे ने भी किया था, उस मोर्चे ने भी कल शाम को पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि हम सरकार के इन प्रस्तावों को नहीं मानते। तो इसका मतलब बाकी किसान संगठन जो डायरेक्ट शंभू बॉर्डर के मोर्चेबंदी में नहीं है, उन्होंने भी रिजेक्ट किया, इस मोर्चे ने भी। तो अब क्या होगा? इस बीच खबरें ये आ रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से, आज ही देख रहा हूँ दैनिक भास्कर में, और मेरे पीछे जो किसान हैं इन लोगों से भी मैं बात करूंगा कि अब क्या करेंगे। देख रहा हूं कि हरियाणा में जेसीबी और क्रेन की जब्ती शुरू हो गई है। किसानों के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम करने वाली जेसीबी और क्रेनों पर ठोस नजर रखनी शुरू कर दी है कि कहीं वो बॉर्डर की तरफ तो नहीं जा रही है। चिंता यह है हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की कि जिस ढंग से 26 नवंबर 2020 को किसानों के जत्थे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे, सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर तक, कहीं वैसे न पहुंच जाएं। तो इसलिए इस बार कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो तैयारी बहुत तगड़ी है। तो क्या किसान कल दिल्ली कूच करेंगे? क्या किसान इस सरहद को जो एक खींची गई है तार से, और वो सरहद जो सुरक्षा बलों ने जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ ज़बरदस्त चौकसी मुस्तैदी कर रखी है, क्या उसको लांघने की कोशिश करेंगे? और ऐसा करेंगे तो क्या टकराव और हिंसा जैसी स्थिति भी आ सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसी बीच ये भी है
कि पंजाब में करीब 50 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी बॉर्डर मार्गों पर 50 किलोमीटर का इलाका सील किया है। इसे 8 लेयर में बदल दिया गया, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, 8 बटालियन तैनात की गई है, जो किसानों को हर हाल में आगे बढ़ने से रोकेगी। मतलब 8 लेयर की सुरक्षा। और इस बीच यहाँ कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं किसानों की तरफ से वो तैयारी करके आए हैं कि अगर उन्हें कूच करना पड़े तो कैसे बोल्डर और बैरियर या बैरिकेडिंग हटाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हो सरदार जी? किस जत्थेबंदी के हो? ये पंदेर साहब की जत्थेबंदी। सरवन सिंह पंडेर। हाँ जी। तो अब बताओ, आपको तो पता होगा बातचीत टूट गई। बातचीत तो टूट गई है जी। तो अब क्या होगा? हम तो कल 11 बजे को उसका वेट करेंगे, जो प्रधान जी आज्ञा करेंगे उसके साथ हम पूछ करेंगे दिल्ली को। क्या आप कहाँ से आए हो? फिरोजपुर से जी। कहाँ से? फिरोजपुर। तो अब बातचीत टूट गई, पता होगा। हाँ जी। कल अब हमारे आप ऑर्डर करेंगे तो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। दिल्ली चार फुल मिनटों मिनटी। कैसे दिल्ली जाएंगे? आगे आगे थके गल को नहीं साडे, वो नहीं कोई साडे अगे चीज नहीं आगे ऑर्डर दे वो हद का दी हद साडे हथे आ नहीं लेकिन ओथे आ सरदार ओथे जाके लाउणे है। एक बात मैं कहना चाहता हाँ, हूँ, हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत की सरकार है, इससे जो ड्रोन से हमारे पंजाब में नशा आ रहा है, चिट्टा आ रहा है, वो तो बंद नहीं हो रहा। हमें दिल्ली जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए। ये कौन सी सरकार है? इसको सोचना चाहिए। अपने अधिकारी है। एक बात ये कहना चाहता हूँ, तुसी मेजरमेंट बिल लेके आए हो, पाकिस्तान से आवे, अफगानिस्तान से आवे, यहाँ रहे, जो यहाँ रह रहा है उसकी तो बात नहीं मान रहा है, वो क्या खुश रहेंगे? इनको तो संभाल लो। हाँ, एक बात जो ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं भूल गया था, इसको मोबाइल लीजिए। ड्रोन का जिक्र हुआ, यहीं से ड्रोन से जो ऊपर से आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं जब यहाँ थोड़ी हलचल होती है, और सैकड़ों गोले आंसू गैस के बरसाए गए थे 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को। बहुत सारे किसान जख्मी भी हुए। कहा जा रहा है दोनों बॉर्डर पर, ये बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी किसानों के जत्थे 5-6 किलोमीटर तक है, वहाँ भी आंसू गैस के गोले चले और कुल मिलाकर लगभग 150 किसान जख्मी हुए, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। अब उधर की जो मुस्तैदी है सामने, वहां जूम इन करिए जरा, वो जो वज्रवाहन टाइप के सब दिख रहे हैं, उधर की जो मुस्तैदी है, वो मुस्तैदी किसी भी सूरत में इस बार इन्हें उस पार नहीं जाने देने की मुस्तैदी है। वहां बहुत तरह के हथियार, आवाज, हाई वॉल्यूम आवाज वाली कुछ मशीनें हैं जिससे कान पर असर पड़े और ये लोग नहीं जा पाए। उसके बाद आंसू गैस के गोले और बहुत तरह की, जो इनका कहना है कि बहुत तरह के ऐसे गन का इस्तेमाल करते हैं, पैलेट गन या ये, जिसकी वजह से किसान अगर बढ़ने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जाए। बहरहाल फिर वापस यहीं, ये बताओ ऐसे सरदार जी, वो भी तो किसानों के बेटे हैं ना, वो तो उनकी ड्यूटी है, वो फर्ज निभा रहे हैं। उनको ऊपर वाले ने कहा है कि आपको यहाँ से नहीं बढ़ने देना है, तो वो भी तो किसान मजदूरों के बेटे हैं। तो ये टकराव तो ठीक नहीं है। फौज में है। हाँ, तो मैं अपने हकों के लिए आया है, वो देश के लिए लड़ रहा है। आपका भाई फौज में है। हाँ, तो सरकार को सोचना चाहिए ना, वो भी हमारे भाई है। आप बोल रहे थे भी इसने कहा सरकार ने कि हम 5 मंगों पर MSP दे देंगे, गारंटी दे देंगे, 5 साल का कितने देर का एग्रीमेंट करेंगे। इन्होंने तो हमारी फौज ही जड़ी पक्की नहीं रहने दी। हम इस पर क्या यकीन कर लेंगे? अग्निवीर वाले, हाँ, क्या यकीन कर लेंगे? हाँ, आप बताओ सरदार जी, आप कहाँ से आए हो? फिरोजपुर। तो अब तो आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा बात। तो आप ये बताओ, आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आपकी आवाज़ भी आए ना, आगे आ जाओ। तो अब तो क्या लग रहा है, अब क्या होगा? अब तो सरकार से बातचीत, जो सरकार ने ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया, उसको आपकी जो जत्थेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने कहा वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है पंजाब में गेहूं और चावल की वजह से, इसलिए आप लोग डाइवर्सिफाई करो, आप लोग कपास की तरफ, मक्के की तरफ, उड़द अरहर की तरफ जाओ, तो हम MSP देंगे। अब आपके नेताओं ने कहा कि नहीं, इससे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम तो मांगने आए थे स्वामीनाथन और MSP पर कानून, ये तो हमें कुछ और दे रहे हैं, इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये तो अपने मंगे मना रहे हैं। ऐसा खुद ही सानू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ तो ही मंगा मंग रहे हैं जो पहले शुरू चल रही है। 2014 ਚ हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नरेंद्र मोदी जी ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ 2014 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 में बोला था मोदी जी ने। हाँ, एक रैली में। हाँ, बोला था ना। हाँ जी। भी मैं आमदनी दुगनी कर दांगा। देख लो क्या दुगनी हुई है किसान की आमदनी? ये नहीं हो पाया। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बोला मक्का, मूंगी पे, हमारे किसान मूंगी भी बीजते हैं, मक्का भी बीजते हैं, पर जदों इसकी कटाई का समा होता है ना, उदों बारिश पै जाती है, तो वो
ਮੱਕੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੇ ਸੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਹਰਜਾਨਾ ਦਾਂਗੇ? हाँ चलिए, ये अलग अलग तरह के सवाल है। कपास के किसानों, वैसे पंजाब के कुछ ज़िलों में फजिल्का, बोहर, मुक्तसर में कपास की खेती होती है और वहाँ कपास की खेती में तरह तरह के कीड़े लगने की बात ये लोग करते हैं कि उससे हमारी फसलें बर्बाद होती है। इसलिए भी ये लोग सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में। आप लोग वॉलंटियर हो? वॉलंटियर हो? इधर घूमो, इधर घूमो। देखो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, जैसे ये कुछ वॉलंटियर्स हैं, पहले भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था, जो वॉलंटियर्स जत्थेबंदियों ने यहाँ तैनात की है कि जब यहाँ सरहद खिंची है ये तार की, तो यहाँ से आगे ना जाएं। तो इसलिए वॉलंटियर भी वहाँ भी कुछ खड़े हैं, वहाँ भी चलेंगे। तो आप लोग यहाँ रोकने के लिए हो, कैसे ना जाएं लोग? लोग गाड़ी ना मुड़े, गाड़ी लेके ऐसे ना जाएं, कोई टकराव ना हो, इसलिए आप लोग जाने से रोक रहा है। हाँ, आने जाने से रोकना, ये टकराव ना हो इसलिए हो। अब वहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, जरा इधर अभी आइए, ये देखिए, आइए। अब ये सामने की तस्वीर दिखाए, बीच में यही सड़क है और ये NH 44 है। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं। तो आप लोग यहाँ वॉलंटियर्स हो? आप लोग क्या वॉलंटियर हो? आप लोग वॉलंटियर हो? रोकने के लिए रुके हो? यहाँ पे क्या है? वॉलंटियर हैं। तो अब तो ये आपको पता होगा कि इन बुजुर्ग से बात करेंगे, जरा इधर आइए। देखिए ये चेहरे हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्ग पंजाब के अलग अलग ज़िलों से यहाँ आए हैं और आज 8वां दिन है आंदोलन का, मोर्चेबंदी का। न जाने कब तक चलेगा। और ऐसी मोर्चेबंदियाँ चली थी दिल्ली की सीमाओं पर जो 378 दिन चली थी। और जब ऐसे बुजुर्ग, ऐसे किसान, बहुत सारे ऐसे चेहरे मैंने तब भी देखे थे, अभी भी देख रहा हूँ, और ऐसे ही चेहरों को जब वहाँ से दिल्ली से बहुत सारे चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, बीजेपी IT सेल जब ये कहती है देश विरोधी ताकतें हैं, ये खलिस्तानी है, इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, तो इन सारे चेहरों को देखना चाहिए। पीछे मैं तो 5 किलोमीटर तक कल देर रात तक भी था, तब भी जब बारिश होने लगी रात में और उसके बाद ट्रैक्टर के नीचे लोगों ने पनाह ली, क्योंकि इन्हें लड़ना आता है अपने हक के लिए। और ये कह रहे हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ने ही दिल्ली गए थे, सरकार को झुकाया, कृषि कानूनों को वापस करवाया, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी, जो वादे किए गए सरकार की तरफ से, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो हम फिर वापस लौटे। सरदार जी, आप कहाँ से आए हो? वागरी का खालसा, श्री वागरी की फतेह। कहाँ से आए हो सरदार जी? नरेंद्र सिंह, पिंड अलीनगर, जिला गुरदासपुर। जून 13 स्वतंत्र किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सरवर सिंह पंढेर का जो संगठन है, सूबा सकੱਤਰ, जनरल ਸਕੱਤਰ सूबा सरवर सिंह पंढेर, वो सारे देश ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ सील किया है हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने। सामने की तस्वीर दिखाइए। इस करके देखो की बनया पे जिदा पाकिस्तान का बार्डर बनया, पाकिस्तान का इतना बार्डर भी नहीं बनता। क्यों इन्ना सील नहीं होंदा। इन्हां साडे वास्ते, अपने देश वास्ते, देश के लोगों बंद किया जिहड़े रोड ने, ये जनता के रोड टैक्सां नाल बने ने। ये खट्टर सरकार ने अपना घर का मसला लै बंद कर दिया है। मेरी अपनी ज्यादा का मसला देश का करके तो ये देश में बंद करी जान दिया। साडा आउणा जाना राजधानी च जाना है अपनियां मंगां लैके, जेहड़े मंगां मनियां 2020 च असीं दिल्ली गए हैं जी, तो मांग के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। अब जरा इधर कोई हिंदी भी बोल सकते हो आप लोग? थोड़ी बहुत भी? हाँ देखिए, ऐसे जल वाले देखिए यहाँ भी है। ये भी जो सिखों की जो सेवा की भावना है ना, वो यहाँ दिखेगी हर जगह। आप किसान यूनियन। एक मिनट, आप कहाँ से आए हो? पटियाला जिले से जी। पटियाला जिले से जी। तो अब ये नीचे कर लो ना और लोगों को दो। जी जी। तो ये बताओ, अब तो ये जो सरहद यहाँ खिंची है, हाँ जी, हाँ और जी। अब कूच का ऐलान है, हाँ जी। सरकार से बातचीत टूट गई है, हाँ जी। तो अब आगे क्या होगा? आगे जाएंगे जी, दिल्ली में जाएंगे जी, मोदी के सिर पे बैठेंगे जाके जी। नहीं, तो उसको बताएंगे जाके भी किसानों की क्या ताकत है जी। नहीं, लेकिन ये बताओ, हम बार बार सबसे पूछते हैं जी। कि बातचीत से रास्ता निकलता है, होना यही चाहिए बातचीत। नहीं, चार होना चाहिए राउंड जी। हाँ बातचीत जी, हुई। हाँ जी। लेकिन अब अगर देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ जितने लोग हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और उन्हें बहुत सारे किसान मजदूरों। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट नारे मतलब, एक मिनट भाई साहब, नारे मतलब एक मिनट। वो भी किसान मजदूरों के बेटे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे पंजाब में, पटियाला के, जालंधर के, लुधियाना के, अमृतसर के किसानों के, मजदूरों के बेटे वहाँ वर्दी में होंगे, जो अपनी फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कोई ऐसी स्थिति ना हो, आप भी चाहोगे ना कि चाहे उधर जान माल का नुकसान हो, चाहे इधर जान माल का नुकसान हो। हाँ जी, हम तो चाहते हैं शांति से जो है जी काम निपटे जी। ये जो मांगे किसानों की मांगी जाए जी, जायज मांगे हैं जी।
ये जो किसानों की मांगे हैं बहुत जायज़ हैं जी, वो ही हमारे भाई हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि शांति से ही ये काम निपटे जी। बहुत अच्छी बात है जी, हम तो चाहते हैं जी ये बात सिरे जो लगनी है तो शांति से लगे जी। शांति बगैर और कुछ नहीं हो सकता जी। जो बातचीत का रास्ता उसी से ही हल निकलेगा। सही बात है, उसी से निकलता हाँ जी, है। हाँ जी। टकराव में तो चाहे इधर से किसी की जान चली जाए, हाँ जी, चाहे हाँ, उधर से टकराव जान से चली नहीं, जाए, टकराव से नहीं। सब किसान है। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। सरदार जी कहाँ से आए हो? अच्छा, आप कहाँ से आए हो? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं जी पटियाला डिस्ट्रिक्ट हल्का सनौर पड़ता हूँ। हाँ जी, तो मैं हम लोग तो इसके लिए भी थोड़े चिंतित हैं। पत्रकार हूँ मैं, पता नहीं आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। मैं लगातार किसान मोर्चे को मैंने 12 महीने वहाँ भी कवर किया था। मेरी चिंता ऐसी है कि ठीक है, अब कल के दिल्ली कूच का ऐलान है, सरकार से बातचीत हो सकता है आज शुरू हो जाए, उम्मीद करेंगे कि शुरू हो। फिर से टकराव तो कोई रास्ता सही नहीं है, उसमें कहीं भी नुकसान हो, चाहे उधर नुकसान हो चाहे इधर नुकसान हो। जी तो उपाय क्या है? बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये जो मोदी भक्त लोग हैं उनको ये अपना पिछोकड़ जो वो जानना चाहिए, क्योंकि जो गुरु साहब थे उन्होंने जो शहीदी थी ना, अपना शीश कटवा दिया था हाँ इन लोगों के लिए। जी, गुरु तेग बहादुर। कहीं ना कहीं वो पिछोकड़ देखना चाहिए। और ये जो सिख लोग, जो पंजाबी लोग हैं, चलो हम इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जो अणख है ना, उसकी भी बात आज जो चल रही है। इन लोगों को ये जान लेना चाहिए भी ये पंजाबी लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आज जो लोग हैं पढ़े लिखे हो गए, वो चाहते हैं भी शांति से हल निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लोग जो हमारा पंजाब है ना, किसी भी हद तक जा सकता है। मैं ये कहने आया हूँ क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक जिले के ऊपर मेरे को लगाया गया पार्टी ने, मैं वो चीज़ छोड़ तो के आम आदमी पार्टी के नेता हो आप? नेता मान लो एक सेवक वही हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़े लेकिन हो। मैं सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे को दर्द है भी किसान जो है, किसान की जो फसल है ना, क्योंकि थोड़े साल पहले मेरे को जिम्मेदारी मिली घर में, मैंने 3 एकड़ जो मटर बो लिया। मैंने इतनी सेवा करी, दवाइयाँ डाली, लेबर का जो काम था सारा कुछ किया, लेकिन जब वो फसल बिल्कुल वो मटर की फसल तैयार होगी, 3 रुपये पर केजी जो उसका रेट था, जो लेबर ले लेती थी, तड़वाई ले लेती थी, और जब मैं उसको पटियाला सनौर हमारे मंडी पड़ती है वहाँ लेके जाता था, उसका रेट जो 5 रुपये केजी मेरे को मिलता था मटर का। हाँ। तो उस टाइम मैं क्या सोचा भी यार कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ ट्रैक्टर मेरा डीजल खा जाता था, तो कुछ मेरा थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता, तो मेरे को वही पल्ले पड़ती थी, मेरी जेब से पैसे पड़े। किसान कैसे ऊपर आएगा? अच्छा सुनो, बीच में एक बात कहता हूँ, जो ये परसों रात को मीटिंग हुई जो जत्थेबंदियों की, सरवन सिंह पंढेर की, डल्लेवाल साहब की और जो किसान नेता थे और केंद्रीय मंत्रियों की, उसमें भगवंत मान भी थे, मुख्यमंत्री पंजाब। फिर वहाँ कैसे ये प्रस्ताव लेकर ही तो निकले कि भाई ये 5 फसलों की आप खेती करो, गेहूं और चावल छोड़ दो तो हम MSP पर 5 साल के लिखित करार करेंगे, दलहन दाल की 3 किस्में, कपास और मक्का। तो वहीं कहना चाहिए था ना कि हमें स्वीकार नहीं है। देखो, सरकारों की कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होती है, हाँ और किसान और सरकार का थोड़ा सा अंतर रहता है। वो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, वैसे मेरे को पूरी आपके कहने के ऊपर ही है, मेरे को जो किसी बात का मेरे को वैसे ही नहीं पता ना, मैंने कोई बात सुनी है भी कैसे कैसे उन्होंने कोई बात करी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो होता है ना political चलिए, कोई बात नहीं, और किसान का। ठीक है, जरा आप एक बार फिर से इधर तस्वीर दिखा। आप वॉलंटियर हो आप लोग हैं? तो क्या ड्यूटी लगी है यहाँ पे कि आगे ना जा पाए लोग? या सर, हमारे अपने जथेबंदियां का ही हुक्म है हाँ। कि इधर थोड़ा डेंजरस पड़ जाता है एरिया, हाँ। इसलिए थोड़ी शांति बनाए रखने के लिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है। आप सरवन सिंह पंढेर की जत्थेबंदी से हो? जी जी सर। एक खास बात जो मैं वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मोर्चा है शंभू बॉर्डर का, ये 2 बड़े संगठन है। एक संगठन सरवन सिंह पंढेर का मजदूर किसान संघर्ष समिति और कमेटी, और दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक, जिसके जो मुख्य चेहरा है वो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, और उसके अलावा दर्जनों छोटी छोटी जत्थेबंदियाँ हैं। और आज मतलब 13 तारीख को यहाँ ये लोग आए हैं, आज 20 तारीख है, तो एक तरह से 8 दिन इनके हो गए। अब कल के कूच का इनका ऐलान है। सरकार के लिए अभी वक्त है, मैं तो यही अपील करूंगा बार बार कि कोशिश करनी चाहिए कि एक बार फिर इन किसान नेताओं को बातचीत के टेबल पर लाएं, बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालें, और कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि सरहद जो खिंची है और यहाँ से वहाँ की दूरी मुझे लगता है 60-70 मीटर सिर्फ है। 70 मीटर पहले यहाँ किसान है और 70 मीटर उधर जवान है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही सरहद है, बार बार जिसका जिक्र करता हूँ। यहाँ ये किसान है और यहाँ से सिर्फ 70 मीटर दूरी है, उधर दिखाइए करण, सिर्फ 70 मीटर दूरी है, वहाँ जवान है।
तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार से अपील करूंगा कि ऐसी स्थिति टकराव की ना आए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर डेडलॉक कल हुआ है, बातचीत टूटी है या किसान नेताओं ने कहा है कि हमें उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं है, तो अगली तारीख मुकर्रर हो, किसान नेताओं से संवाद किया जाए और उसके बाद कोई रास्ता निकले। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग भी यही चाहेंगे। आप लोग भी यही चाहोगे ना, बातचीत से रास्ता निकले? टकराव तो कोई हल नहीं है। तो लेकिन अब जो आपकी मांग है किसान नेताओं की, एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्जे माफ़ी और स्वामीनाथन सिफारिशें लागू करना कमेटी की, वहीं तो पेच फंसा है। सरकार उसको लेकर मनरेगा मजदूरों को मतलब 700 रुपया और 200 दिन का काम। 200 दिन का काम मिलना चाहिए। नहीं वो पता है मुझे, वो पता है। हाँ जी। तो अब एक संकट खड़ा हो गया यहाँ पे। संकट तो है ही। सरकार ये को देख रही है कि अब चुनाव है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। किसान नेताओं को लग रहा है कि ये टाइम बाय किया जा रहा है। टाइम बाई तो करे रहे हैं जी। हाँ इग्नोर किया जा रहा है, हमारे इग्नोर किया जा रहा है सरकार से। हाँ कि थोड़े दिनों में अपना इलेक्शन आने वाली है, इस तरह थोड़ा टाल मटोले करके थोड़ा रोज मीटिंगा का टाइम दे के टाइम टपा ले जाए, लेकिन किसान ये चाहता नहीं है। किसान तो अपनी मांग लेकर ही रहेगा। तो ये बताओ, जो आंसू गैस के गोले चले थे उस समय क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब यहाँ से आगे बढ़े थे लोग? हाँ जी जी सर। हाँ जी सर, फाटक तोड़ आगे जा रहे थे दिल्ली को, तभी आंसू गैस के गोले चले। गैस के गोले डाले। तो अब आप लोगों की ड्यूटी है कि यहाँ से ऐसे ना बढ़े, जत्थेबंदियों ने ड्यूटी लगाई है। क्योंकि कई बार ऐसा लोग भी आ जाते हैं ना, थोड़ा आगे घुसने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो इसकी मतलब सेफ्टी के लिए हम अपने वॉलंटियर खड़े किए। तो कल के लिए अभी कोई ऐसा नहीं कहा गया क्या करना है? कल के लिए पता है आपको? अभी जथेबंदियों को आर्डर देख रहे हैं। हाँ। जो जथेबंदियां हमारा आर्डर देगी उसी टाइम हम अपना आर्डर अदा करेंगे। चलिए आइए। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? बताओ, आप कहाँ से आए हो? तरन तारण पंढेर के। ये पंढेर की जत्थेबंदी के यहाँ ज़्यादा लोग हैं, सरवन सिंह पंढेर के। और ये देखिए बोर्ड यहीं पे, वो पहले भी मैंने दिखाया। यहाँ से लुधियाना, राजपुरा, चंडीगढ़, बनूर जाने का ये रास्ता है। अमृतसर यहाँ से 242 किलोमीटर है और इस तरफ दिल्ली यहाँ से 212 किलोमीटर है। और यहीं किसानों के जत्थे। आइए, अब सवाल यही है कि क्या बातचीत का 5वां दौर शुरू होगा? क्या किसानों और किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई आज संवाद का रास्ता निकलेगा? कोई बातचीत की तारीख मुकर्रर होगी? आइए इधर। कहाँ से आए हो जी सरदार जी? आप लोग कहाँ से आए हो? गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर। तो आप सरवन सिंह पंढेर के की जत्थेबंदी के हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है अब यहाँ पे सरकार से बातचीत तो रिजेक्ट, जो प्रपोजल था रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब क्या लग रहा है कल का? सरकार ने कोई साडी मांग नहीं मानी हल तक। हाँ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ। तो अब क्या लग रहा है अब यहाँ ਅਸੀਂ पे? ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। बताइए। अब तो सरकार ने नया प्रपोजल दिया, आप लोगों की जत्थेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया। आप कहाँ से आए हो? हम गुरदासपुर बटाले से आए हैं। तो अब क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए किसानों को? हम जो हमारे प्रधान फैसला करेंगे हम उसको करेंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई रात में और कोई दूसरी बार डेडलॉक नहीं टूटा या बातचीत की तारीख तय नहीं हुई और हुआ कि कल दिल्ली कूच करेंगे और आप लोग ऐसे बढ़ोगे तो टकराव होगा ना सामने। जो अपने जो इनका फैसला होगा उसके। हाँ, ये सब लोग यही करें, जो इनकी जत्थेबंदी फैसला करेगी उसके हिसाब से कल ये आगे तय करेंगे। ये सब लोग भी वॉलंटियर हैं। आप लोग सारे लोग वॉलंटियर हैं। ऐसे सारे बुजुर्ग वॉलंटियर लगाए गए हैं सब कि यहाँ से आगे ना जा पाए लोग। इसके लिए पहरेदारी कर रहे हो सरहद की? हाँ जी, हाँ जी। ये सरहद खींच दी गई? हाँ जी, सरहद खींचे अपना, हमारा कोई आदमी उतर ना जाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ये सरहद देखिए हो गया ये। हाँ जी। शंभू बॉर्डर में पंजाब हरियाणा के बीच की सरहद है। हाँ, इसकी हिफाजत आप बनाती खट्टर ने, हैं? खट्टर सरकार ने सरहद बनाती है। बॉर्डर बना था पाकिस्तान का, तो हिंदुस्तान का बॉर्डर बना था। बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बना दिया। तो आपकी हद बनाई है ना इन्होंने, हाँ। गलत बनाई है बिल्कुल। हाँ। ये पंजाब के हद में है ये। हरियाणा तो परली तरफ चला गया पुल के। ये इधर आन के इन्हें बैरिकेड लगा दिए। इधर ही पंजाब में आन के अथरू गैस छोड़ रहे हैं ये। इनको चाहिए तो आगे शाहबाद के जाके वहाँ वाले। चलो वो तो हरियाणा पंजाब का मसला है।
200 मीटर आगे होगा, 200 मीटर नहीं, पीछे ऐसे होगा। कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कोई- मैं कोई तो किसी का- असली बात तो यह है कि यहाँ आपकी सरहद बनी है, हम उस पर बात करें। नहीं, वो तो उसमें- सरकारें तय करें कि उनकी 200 मीटर आगे या 600 मीटर आगे है, नहीं, लेकिन अब आपके सामने मेरी सुनो आपकी बात समझ गया। नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, जी आप किसी के घर में जाके घुसेंगे, किसी को मारेंगे तो अगला छोड़ेगा? हाँ, हैं? ये हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं, ये आके विस्फोट कर रहे हैं, हाँ? वो हमारी यूरिडिक्शन में आके विस्फोट कर रहे हैं। तो इस पे एतराज तो भगवंत मान ने किया भी था कि भाई आप इधर क्यों ड्रोन से आंसू गैस चला रहे हो। ऐसे नहीं ना किया था कि ऊपर से किया था, ठीक है। अच्छी क्या तरह करना नहीं किया। चाहिए मुख्यमंत्री को? उसको एक्शन लेना चाहिए, हाँ, उसको एक्शन लेना चाहिए। जो भगवंत मुख्यमंत्री है वो एक तरह का बचोलिया बन चुका है। वो अभी चाहता है कि इन किसानों के जो आगू है, क्योंकि भगवंत मान ने बचोलिया का काम किया है। ड्रोन के हमले, थ्रू गैस के गोले, 315 के फायर, 12 बोर के फायर, सब भगवंत मान के कहने पे हुए हैं। नहीं, भगवंत मान के कहने पे थोड़े सुरक्षा बल उधर से फायर करेंगे। बिल्कुल केजरीवाल से मिला हुआ है, केजरीवाल मोदी से मिला हुआ है। ये क्या अला चुप करो। भाई भगवंत मान तो आपकी जो जत्थेबंदियों की मीटिंग हो रही है केंद्र सरकार के साथ, उसमें बैठे डल्लेवाल और सरवन सिंह पटेल के उसमें गलबात कर रहा तो ये बैरिकेड क्यों? बचोलिया है वो। भगवंत मान बहुत बड़ा कॉमेडियन है, ड्रामेबाज है। देखो हम जो पंजाब और हरियाणा इधर आए हैं, हम MSP, काले कानून और कर्जा मुक्ति दोनों स्टेटों की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं। जितनी भी किसान हैं, किसान कौम की बात कर रहे हैं आप। कर रहे हैं जो इंडिया में आते हैं। इंडिया में जिसने भी जन्म ले लिया, वो इंडिया की कोई भी चीज है उसमें उसका हक है। पर इन्होंने हमको अलग कर रखा है, ये बॉर्डर बना के, और ये बोल रहे हैं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली नहीं जा सकते, जब हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। तो क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं इसमें? लेकिन शांतिपूर्वक तरीका नहीं है ना सरदार जी। सुन तो एक मिनट देखिए कि उनका बॉर्डर देखिए और हमारा देखिए, ये शांति का बॉर्डर नहीं है। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अपनी समझ में कर रहा हूँ। हमारे संगठन ने बोला है कि इसके अंदर रहना। सही बात, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सरवन सिंह पंडेर ने या जो भी इनकी जत्थेबंदियां हैं, इन्होंने ऐसे बुजुर्गों की और जो बहुत सारे वॉलंटियर्स की लाइन लगाई है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था। ये रस्सी खींची है, किससे पार नहीं जाना है। इस ड्यूटी में यहाँ 100 लोग यहाँ तैनात है। सही आप कह रहे हैं। हमको कुछ ये बोला गया भी है जी, अतवादी आगे जी, खालिस्तानी आगे जी, बखवादी आगे। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है, हम किसान और मजदूर हैं, हम खेती किते को लेकर आए हैं। नो फार्मर नो फूड। सही बात। फार्मर नहीं रहेगा। भाई पंजाब अन्नदाता है। उस दौर में जब विदेश से अनाज आता था, उस दौर में ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब ने किया, देश भर को रोटी चावल दिया। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए हमने अपनी धरती माँ को जहर दे देकर, हम सही बहुत ज्यादा जहर देकर सही बात। खुद फसलें ज्यादा उगाई ताकि देश में चावल गेहूं की कमी न रहे। हम कैंसर के मरीज बन चुके हैं, डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं, हम हार्ट अटैक आ रहे हैं, नौजवानी से कराणु हो चुकी है, अभी बच्चे भी बेबी ट्यूब से पैदा हो रहे हैं। इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मतलब सिला दिया है हमको इन्होंने। अभी भगवंत मान को बोल रहा हूँ कि अगर आप में गैरत है, आप किसान के बेटे हो, आप पंजाब और हरियाणा का दर्द रखते हो, तो इन जवानों को बोलो कि जो पंजाब और हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी कोई किसान इधर आया है या मजदूर इधर आया है, इनको शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाने। अच्छा ये बताओ सरदार जी, एक करके, आपका क्या नाम है? हरजीत सिंह है सर। थोड़ी बात आपसे कर ले। आप जैसी कर रहे हो, भगवंत मान को बोलो, भगवंत मान करेगा। आपको पता है कि वो जो हरियाणा पुलिस है और सुरक्षा बल है, जो केंद्र सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो हरियाणा सरकार ने मंगवाई होगी, वो होंगे, वो भगवंत मान के अंडर नहीं है। तो भगवंत मान के कहने से थोड़े पीछे हटेंगे। हम मानते हैं सर, भगवान एक मिनट, जो धरती है ना सर, जो धरती है वो तो पंजाब की है, पीछे तो हटा सकते हैं। वो एक थोड़ा बहुत 100-200 मीटर का होगा, लेकिन वो जो पुलिस और सुरक्षा बल है, वो भगवंत मान की नहीं मानने वाले हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे गेट को कोई ताला लगा जाए, तुम बैठे रहोगे घर पे? हमारे बॉर्डर पे, हमारे पंजाब के तरफ आकर इन्होंने बॉर्डर बना लिया, अपनी तरफ बना ले। हाँ मतलब ये हम जब फसल पाल कर, मेरी बात सुनो, आपने समझाने के लिए आप ये करो, ये जो जहाँ पे अभी है ये पुलिया जहाँ पे है, ये पंजाब के हिस्से में आता है। तो मेरी बात 100 मीटर का फर्क होगा। मेरी बात सुन, जब हम फसल पाल कर, अच्छा। जब हम फसल पाल कर इनको बेचते हैं, जब तो हम अच्छे लगते हैं, जब उसी फसल का हम हक मांगने आते हैं, हम आतंकवादी लगते हैं। क्यों ये बात कहते हैं कि ये जो हम MSP मांग रहे हैं, हमें तो 1967 की 1967 की मिल रही है। हम उन्हीं की वजह से चिट्टे कपड़े डालते हैं, गाड़ियां लेते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं।
हम कहते हैं सारे भारत को चिट्टे कपड़े दिलवाओ, MSP दो। ये कहते तुम्हारे भी उतारने हैं, ये हमारे भी उतारने को तैयार है, हम सारे भारत को देना चाहते हैं। सर कहने ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ इंडिया एक थोड़ा बहुत हिंदी बोल लो मिला जुला के। कहने को हमारा भारत एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर जो बैरिकेडिंग की है सामने वो लोकतंत्र का एक बड़ा सारा गान किया है, ठीक है ना। वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है जो बैरिकेडिंग की है, जहाँ पर हक मांगने का किसी को अधिकार नहीं है। ਜਿਹੜਾ हक ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक बार वहां से वहां तक ऐसे तस्वीर दिखा दो सिर्फ। हाँ हाँ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ हक अच्छा अब ये बताओ, हम थोड़ी संजीदगी से बात करते हैं, आप लोग भी समझदारी, थोड़ा पीछे रहो। जैसे मान लो आप लोग मैं पीछे 5 किलोमीटर तक मैंने देखा, हो सकता है हजारों ट्रैक्टर हो। अगर मान लो आप ऐसे ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाओगे, जो जत्थेबंदियों की कूच का ऐलान है उसमें कि हम जंतर मंतर जाएंगे, जो दिल्ली में एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में, तो वहाँ तो ऐसे भी 10 ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते। ये 4000 5000 ट्रैक्टर कैसे जाएंगे? 10,000 ट्रैक्टर अपने दिमाग से जाएंगे सर। ਨਹੀਂ ਸਰ शरीर का ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮਰ हाँ, वहाँ 8-9 देशों में हो रहा है बाहर। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੇਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ क्यों नहीं जाने शरीर का बल हमने लगाया है। शरीर से मैंने और काफ़ी हरियाणा के हमने 4 घंटे इनका मुकाबला किया है अपने शरीर से। आप दिमाग का बल आजमाएंगे, जैसे इनका ड्रोन गिराया ऐसे ही दिमाग से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बहुत जुगाड़ पड़े हैं, जुगाड़ से जाएंगे। ये देखो जुगाड़ की बात इन्होंने की, अब ये बात ड्रोन की आ गई कि दिमाग जैसे ड्रोन गिरा है। बड़ा दिलचस्प है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। एक वीडियो भी मैंने किया कि हम लोगों ने बचपन में देखा पतंग से पतंग कटती है, इस शंभू बॉर्डर पर पतंग से ड्रोन कट गया और ड्रोन को लपेट कर गिरा दिया यहाँ किसानों ने। और ये देसी जुगाड़ में बहुत सारे पतंग लेकर और मांझा लेकर यहाँ किसान तैनात थे। उधर से ड्रोन जब उड़ाया गया, एक ड्रोन गिरा था शायद, एक ड्रोन यहाँ गिराया और उसके बाद वो भी सतर्क हो गए। अब ऊपर ड्रोन उड़ रहा है आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए और 5-7 पतंग ऊपर उड़ रहे हैं उस ड्रोन को घेर कर नीचे गिराने के लिए। वैसे होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, 71 वार की फिल्म अगर देखेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो एक जेट के पीछे 4 जेट लगता था ऊपर उसको गिराने के लिए, जब 2 मुल्कों की वायुसेना आपस में लड़ती है। कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें यहाँ से दिखी। ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਜੈਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ये साडा इतिहास है साडा। क्या बोले, थोड़ा सा हम जहाज उठाए उधर ऊपर से नीचे गिरा लेते हैं। सही बात, इतिहास है, सही बात। जब हम पतंग से जहाँ ड्रोन उतार सकते हैं ना, हमने वोटें पाकर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया ना, तहाँ चढ़ाया ना, हम लाना भी जानते हैं। देखो हमारा बाबा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बाबा हुए हैं जुगराज सिंह तूफान, जो माझे से जो माझे दे हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर सुट लिया सी। ड्रोन की चीज़ है ये, फौज क्या चीज़ है। ये आवाज आ रही है क्या भाई? आवाज आती है हम लोग को। हाँ देखिए कुछ आवाजें आ रही, इधर है सरदार जी, इधर आइए। तो ये सरदार जी उधर कुछ पीछे से आवाजें आ रही, करे बैरिकेडिंग को पक्का कर रहे हैं। जो किसान है ना, वो इन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है। जो मुलाजिम है, यदि कारपोरेट ना ले जाएगा सब कुछ, तो इसको तनख्वाह 60,000 70,000 नहीं देगा, ना किसी को पेंशन देगा। इनका लड़ाई हम लड़ा रहा है, ये हमारे आगे गोली चला रहा है। देखो कैसा है। नहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सरदार जी, ये तो मानना पड़ेगा उसको। तो ऊपर से निर्देश है, वो वर्दी में है वो जवान। अब उनको अगर ऊपर से निर्देश है कि इन किसानों को यहाँ से नहीं जाने देना है और टकराव होगा तो इधर भी जान माल का नुकसान होगा, उनका भी होगा। आप ये तो मानते हो। वो उनमें से भी आपके किसान मजदूर के बहुत बेटे होंगे, पटियाला के, अमृतसर के, कहीं से होंगे कि नहीं बताओ। वो ऊपर से निर्देश है, तो आपकी लड़ाई ऊपर वाले से है सरदार जी। देखिए ऊपर वाला तो परमात्मा होता है। नहीं मैं चलो परमात्मा तो है, ऊपर वाले को अकल होवे तो इसको पीछे छोड़ दे। ऊपर वाला जो है वो ऐसा नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। खा तो किसान का ही रहा ना, वो भी सही बात। कहाँ से खा रहा है? खा तो किसान का रहा, किसान दे गोली को चला रहा है। जाने दे, जैसे उस मुंडे ने बताया है कि हमारा हक नहीं है दिल्ली जाने का। इसका 50-50 लाख का गड्डी दिल्ली में जाता है, तो हमारा 6-7 लाख का ट्रैक्टर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाने देता? ये किसानों की मांग है लगातार, जो मैं अपने वीडियो के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। सबको आक्रोश इस बात से है कि ऐसी सरहद खींचकर यहाँ न सिर्फ रोका गया, बल्कि ऐसी मोर्चेबंदी की जा न पाए और उसके बाद यहाँ पर आंसू गैस के इतने गोले ड्रोन से बरसाए जाने। अब मैं बार बार कहता हूँ, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी उनको सरकार से मिली है। कि जब जिसने बॉर्डर बना ही दिया है, मोदी ने बना दिया है ना, हम तो नहीं मांगा बॉर्डर। हम कहते हैं इनको पक्का कर दो
ऊपर लिख के लगा दो, उधर इंडिया इधर पंजाब। हमारी सुबह ही गेहूं 10,000 को बिकेगी, आप भूखे मरेंगे। 10,000 को बिकेगी। एक मिनट, हमारे पास इंडिया का 1.5% खेती है, बाकी सारा इंडिया के पास 98.5% खेती है। हम 60 मन जे सब्जी करो, फर्ज करो 100 मन दाना होता है, तो हम 60 मन दाने देते हैं गेहूं के, 40 मन देते हैं धान के। वो बाकी सारा 98.5 वाला देता है 40% गेहूं, तो 60% धान। तो हमारा धान तो इधर गेहूं बिक रहा है 10,000 को। अजय जो हम किन्नू फेंक रहे हैं, पे मैं 100 टन किन्नू फेंका लोगों ने, तो ये 300 रुपये 400 रुपये पाकिस्तान में बिक रहा। हम तो 1 मिनट में अपना उधर शुरू कर देंगे ना, ये हमें अड्ड तो करें, ये कहे यार। अब ये बताओ सरदार जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेजर सिंह कसेल। मेजर सिंह कसेल। मेजर सेना में रहे हो? नाम नहीं, नाम है हमारा। अच्छा, नाम ही है। ये भी बड़ा अच्छा है कि नाम ही है मेजर। हमारा दादा रहे थे ना। अच्छा, दादा रहे थे। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तरन के। तरन तारन के। यहाँ किस किस जिले के यहाँ ज्यादातर किसान हैं? अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, ये सब? सभी के एक का भी कम नहीं है। ठीक है, सारा पंजाब है, सारा हरियाणा है। हाँ, अब मैं सरदार जी आपसे ये कह रहा हूँ कि अब जो आपको पता ही होगा कि चौथे राउंड की बातचीत परसों हुई, कल रात में मैं था, पंडेर साहब डरलेवाल साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि उस प्रस्ताव में हमारा कुछ नहीं है। जो आप कह रहे हो कि मक्के की और कपास की और दलहन की खेती, अरहर और मूंग और ये मसूर करो, इससे हमारा, हम तो मांगने आए थे आपसे एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन की सिफारिश और कर्जे मुक्ति आप दे रहे हो हमें कि 5 खेती करो, और वो भी 5 साल की गारंटी वारंटी जो भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि वाटर लेवल पंजाब में नीचे, गेहूं और चावल की खेती 4 दशक से ज्यादा हो गए, तो उसके लिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आप दूसरी फसलों में जाओगे, उसकी एमएसपी भी ज्यादा है, 6,000, 7,000, 8,000, और सरकार 5 साल की गारंटी लेगी। बात में थोड़ी सी बात लंबी होगी, मैं तो आपको समझाओ, सबको समझ में आनी चाहिए। बात ऐसी है कि हमारे माँ बाबा दादा को या हमारे बाप को समझ ही नहीं लगी कि ये हमारे साथ क्या कह रहे हैं। जब ये भूखे मरते थे 1967 में, तो इनने मैक्सिमम प्राइस कीमत दी थी गेहूं की 76 रुपये, चावल की 44 रुपये, और इनने हमें भाखड़ा से बत्ती दी मुफ्त 24 घंटे। हमने धरती का उधर इनने नहरों का पानी कम कर दिया, धरती का पेट पाड़ के बोरिंग करके पैदा करा और अपनी धरती खराब करी, पानी ख़त्म करा, तो इनको धान तो चावल फुल करा। हमारी तो धान की खेती नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश की है, तो बंगाल की है। हमारे से धान की खेती क्यों करवाई कि इनको पहले खत्म करा जाए? नहीं, खेती इसलिए करवाई कि देश को जरूरत थी और आप लोगों ने यहाँ से जरूरत पूरा किया। इनको मालूम, देश के करोड़ों लोगों की थाली में जो चावल और इनके बाबा नानक ने खेती करी है आखिरी उम्र में, और इनको खेती की जांच है। चलो ऐसे मान लो, हमने जब पेट भर दिया तो अभी हमें टांगे को मारता है। ये बहुत अहम बात है कि जब हमारी जरूरत थी पंजाब के, ये एक भावनात्मक बात भी है कि जब जरूरत थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, देश भर के गोदाम भरे गए, एफसीआई से लेकर हर गरीब अमीर की थाली में जो अनाज गया, गेहूं और चावल, वो पंजाब के खेतों से गया। अब ये कि वो खेतों में कुछ और फसलें उगाएं या जो फसल उगा रहे हैं उसकी एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, ये लड़ाई है इनकी। लखीमपुर खीरी में हम वहाँ भी रहते हैं, जब लखीमपुर खीरी में जंगल होते थे, तो तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो नेहरू से उनने मांगा कि कोई पंजाब से कोई मशीनें भेजो जो यहाँ जंगल पुटें और हमें खेती करें। तो किसान आ गया सरदार, उन्हें जंगल पुटने शुरू कर दिए। तो तिवारी जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें मशीनें कहा, तुम आदमी भेज दिए। कहते यही मशीनें हैं, यही मशीनें। और वो सारे सरदार लखीमपुर खीरी, बाजपुर, रुद्रपुर, सब में जितनी अब हमें गाड़ियों के नीचे दब रहे हैं, अब हमें गाड़ियों के नीचे दब रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पंजाब का इतिहास है, हम कभी हारे नहीं, आज तक नहीं हारे कोई भी जंग हुए। हाँ ठीक है, हमारे गदार निकल आए, जैसे डोगरे गदार थे, राज खत्म हो गया। जैसे कोई मतलब जैसे ये 1 महीना हम और अड़ जाते, ये राजे वाला इलेक्शन ना लड़ता, हम जीत के आते और अब जाने की जरूरत ही ना पड़ती।
ये हमारे गद्दार निकले कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार से हम आज तक नहीं आ अब रहे। देखो एक 500 साल में एक इम्पोर्टेंट बात आपने कह दी, राज्यपाल का जिक्र कर दिया। अब जैसे जत्थेबंदियों में आपस में जो बंटवारा हो गया, जैसे संयुक्त मोर्चा मैंने 12 महीने कवर किया, सुन तो लो, नहीं मैं उनका नाम लिया जिसने नहीं कोई बात नहीं, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस समय उस मोर्चे में राज्यपाल, उस मोर्चे में चडूनी, उस मोर्चे में टिकैत, उस मोर्चे को बाहर से सपोर्ट करते जोगिंदर सिंह उग्राहा, इतने बड़े नेता बहुत सारे थे। अब वो सब एक अलग संगठन बन गया, ये अलग है। आप लोगों को लगता है कि अब ये लड़ाई, चूंकि कॉमन लड़ाई हो गई किसानों की, तो सारी जत्थेबंदियां एक मोर्चे पर हम सिर्फ एक इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन में उसने नाम लेके आए, वो नाम लेके ना आते, ठीक है ना, 1 महीना और रुक जाते, ये एमएसपी मिल जाती। तो पॉलिटिक्स में चले गए वो, उससे नुकसान हो गया आपको लगता है? चलिए बहरहाल, तो अब हम वापस चलेंगे। एक दूसरा बॉर्डर भी है यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर। कौन बॉर्डर? खनौरी बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर नाम है ना शायद, खनौरी बॉर्डर, हाँ खनौरी, पंजाब और हरियाणा का दूसरा बॉर्डर 120 है। अब हम उस बॉर्डर पर चलेंगे, वहाँ भी कुछ किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए। देखिए हाँ कि इनके पास एक स्टैंप है, हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब हम हाँ जी, हाँ जी, देखिए देखिए दिखाए, देखिए सब ये क्या, बिल्कुल इन, हाँ ये देखिए यही वॉलंटियर है, ये सबको पीछे हटा रहे हैं कि जो इधर आ रहे हैं रस्सी के उधर, सब लोग पीछे आ जाए। हाँ, ये इनके किसान संगठनों की तरफ से, जत्थेबंदियों की तरफ से इंतजाम है कि कोई सरहद को न लांघे। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? इनके पास एक स्टैंप है, जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो ये बोलते हैं आतंकवादी है, हाँ, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, हाँ देशद्रोही है, फंडिंग हो रही है कनाडा से। आप उधर से आए हैं, आप बोलिए कि हमारे पास कौन सा हथियार है? नहीं, मैं तो अपने वीडियो में दिखाता रहता हूँ। उनका बॉर्डर देखा तो हमारा बॉर्डर देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ, ठीक है, खाली हाथों से लड़ेंगे, चाहे गोली यहाँ खाएंगे, चाहे लोगों के हक लेके जाएंगे। मर्जी है कि उन्होंने हमें क्या देना है, एमएसपी देनी है या बुलेट देनी है, ये उनके हाथ में। हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे और दूध छोड़ेंगे नहीं। बड़े सोनियाल, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो आप? बोलो क्या बोल रहे हो, बोलिए। हाँ चलिए, हाँ क्या बोल रहे हो? बुलेट तो दे ही रही है ना हमको। हाँ बुलेट तो दे रही है, खा रहे हैं, हम पढ़े हैं, हम नौजवान हॉस्पिटल में पढ़े हैं पटियाला। चलिए आते हैं, अब हम दूसरे बॉर्डर की तरफ चलेंगे। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हुए। करण अंदर आइए। 1 महीना लगना ही, 15 एक मिनट, तो मैं अब चलूंगा खनौरी बॉर्डर की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया शुरू में, चूंकि किसान नेताओं से सरकार की बातचीत चौथे दौर की जो परसों हुई वो बेनतीजा रही, इसलिए कि कल किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब 21 तारीख यानी कल सुबह 11 बजे तक स्टैंड बाय है। उसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान है। जो इस मोर्चे के जो 2 प्रमुख नेता हैं, सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कल रात ऐलान किया है। अब देखना क्या होता है। किसानों की तैनाती, मौजूदगी यहाँ से लेकर 5-6 किलोमीटर तक है। शायद यहाँ से जूम इन करके अगर करण दिखाएंगे, बीच का ये एरिया है मैदान सा, और उसके बाद ये जो NH-44 हाईवे है जो अमृतसर की तरफ ये सड़क जाती है, यहाँ से 242 किलोमीटर अमृतसर, बार बार वीडियो में बताता हूँ, और यहाँ से 212 किलोमीटर दिल्ली। और यहाँ लंबी कतार सड़क पर 4 लेन, इधर 4 ट्रैक्टर की कतारें इधर, 4 इधर, 8-7 लाइन कतार ट्रैक्टर 5 किलोमीटर तक है। अंदाज़ा लगाइए कि अब ये किसान कल क्या करेंगे। हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा 24 घंटे तक, और पहल करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें पहल करे और कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि एक बार फिर से किसान नेता बातचीत के टेबल पर आए, क्योंकि कोई भी इस तरह की समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो तो बेहतर है। नमस्कार।